Hi, hello, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज ओके। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरे स्पेशल चिकन के शामी कबाब। सो लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैंने 1.5 कप दाल को बॉईल करके कुक कर लिया है। 4-5 चिली ले लिए हैं और दाल प्रॉपर कुक है। मैंने आधा केजी के चिकन ब्रेस्ट के ऐसे रेशे बना दिए हैं, आप देख रहे हैं। बिल्कुल को और भी मैं ऐसे पतले पतले रेशे बनाऊंगी। ये जितने पतले हों उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो ऐसे रेशे बना लिए हैं, पर अभी जब मैं मिक्स करूंगी मैं और भी इसको पतला कर दूंगी। मैंने 3 ऑनियन छोटे साइज़ के लेके उसको डाइस कर लिए है। एक बंच ऑफ मिंट ले लिया है, एक बंच ऑफ कोरिएंडर ले लिया है और मेरे मसालों की बटारी। सो एज आई से इन उर्दू, आई बॉयल 1.5 कप चना दाल cooked properly, couple of chilies, half a kg chicken breast, 3-4 onion dice, bunch of mint, bunch of coriander and some masalas. और अब मैं क्या करूँगी कि मैं सबसे पहले अपने दाल को जो मैंने लिया हुआ है इसको ऑनियन के साथ एंड मेरे कोरिएंडर के साथ एंड मेरे मिंट के साथ और चंद मसालों के साथ अपनी फूड प्रोसेसर में मिक्स कर दूंगी। तो दिखाती हूँ आपको। मैंने अपना दाल ले लिया। दाल में मैंने ऑलरेडी अपनी चिलीज डाली हुई है। अब मैं अपने ऑनियन भी डाल दूंगी सारे। अब मैं अपने मिंट भी डाल दूंगी सारा और कोरिएंडर लीफ भी डाल दूंगी। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और अब मैं क्या करूँगी, अपने मसाले ऐड करूँगी। सो सबसे पहले मैं हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मिक्स मसाला, हाफ टी स्पून चिली पाउडर एंड हाफ टी स्पून गरम मसाला, ये मैं डाल दूंगी। यही टोटल मेरे मसाले हैं। अभी मैं नमक नहीं डालूंगी, जैसे आपको पता है नमक पानी रिलीज़ करता है। सो आई ऐड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली, हाफ टी स्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून मिक्स मसाला। सो मैं अपने फूड प्रोसेसर में पहले एक आधा मिक्सचर डाल दूंगी। ये ज़्यादा ओवरलोड नहीं करूंगी क्योंकि फिर अच्छी तरह से ये ब्लेंड नहीं होगा। और अब इसको मिक्स कर दूंगी। दोबारा खोल दूंगी। खोल के इसको एक ऐसी चमचा हिला दूंगी इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप ये हाथ से भी, किसी भी वो जो कुंडी होती है उससे कर सकते हैं। और अब ये मेरा दूसरा बैच भी सही हो गया है। ये देखिए, आपको बता देती हूँ कि कैसे हुआ है। तो ये इस किस्म का पेस्ट बन गया है। अब इसको मैं वापस इस बाउल में डालती हूँ। हमारा सारा मिक्सचर तैयार है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब इसमें मैं अपने सारे चिकन के रेशे डाल दूँगी और साथ ही 2 एग डाल दूंगी। इसको पहले अच्छी तरह से चमचे से हिला दूंगी।
सॉल्ट मिला दूँगी। सो आई एम एडिंग सॉल्ट। आई ऐड अबाउट 1.5 स्पून, बट इट्स अप टू यू हाउ मच यू लाइक। एंड अब इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये मेरा मिक्सचर अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया और अब मैं इस मिक्सचर को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे, बल्कि कभी कभी तो फ्राइडे भी सारे बच्चे आ जाते हैं और फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे साथ गुजारते हैं। फिर मैं उनके लिए ढेर सारे खाने बनाती हूँ। हम बाहर जाते हैं और बाहर गार्डन में मौसम अच्छा हो तो थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं, मजाक करते हैं। तो आज भी संडे है और ये मेरी संडे की भी वन ऑफ द रेसिपी है कि मैंने कहा शामी कबाब बना रही हूँ। और ये शामी कबाब मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट है, तो मैंने कहा चलो ऐसे भी बना रही हूँ तो रेसिपी भी व्लॉग भी बना लूँगी। बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बना ली हैं। थोड़ा सा संडे को लेट उठते, आज संडे है। मैं अपने वीकेंड का भी ब्लॉग बना रही हूँ तो आज भी बना लूँगी। तो सारा या तो इस रेसिपी से पहले पोस्ट कर दूँगी या इस रेसिपी के बाद पोस्ट कर दूँगी। वैसे आज के मेन्यू में मैंने रायता भी बनाया है, पर रायता की मैंने व्लॉग नहीं बनाई है। तो अभी सुबह सुबह उठ के मैंने रायता भी बनाया, तो शामी कबाब के साथ वो रायता बहुत नाइस लगता है। मैं इंशाल्लाह जल्द उसकी रेसिपी भी पोस्ट कर दूँगी। और मैंने पुलाव राइस बनाए हैं जो कि दीना के फेवरेट है। मैंने चॉप्स बनाए हैं जो कि समी के फेवरेट है। और इसी तरह आज समी थोड़ी देर के लिए आ रहा है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा यूनिट लिया है ऑफिस के लिए, तो वो बना रहा है। किसी को पैसे नहीं देता, खुद ही बनाता है। अभी मेरे 15 मिनट के लिए मेरे शामी कबाब फ्रिज में ठंडे हो रहे हैं, थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं पैन चढ़ा दूँगी, ऑयल डाल दूँगी। पर मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी गपशप लगा रही हूँ। और अभी मैं पैन चढ़ा दूँगी, उस पर ऑयल रख दूँगी और 2 अंडों को फेंट दूँगी और आपको बाकी का प्रोसेस बताती हूँ कि शामी कबाब कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं बिल्कुल शैलो फ्राई करूँगी। थोड़ा सा बाउल में पानी ले लिया है और 2 अंडे मैं अभी फेंटूँगी। ऑयल जैसे मैंने आपको बता दिया है कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हो तो आपके शामी कबाब टूट जाते हैं। और अब मैं इस अंडे को अच्छी तरह से फेंट दूँगी और फ्लेम ऑन कर दूँगी, लेकिन बहुत स्लो। और ये पानी मैंने इसलिए लिया है कि मैं इससे हाथ भिगो के अपने शामी कबाब बनाऊंगी। इसको मैं इस तरफ रख देती हूँ। और साथ में ऑयल इधर रख दिया है ताकि अगर कभी मुझे लगे कि ऑयल अंडे की वजह से गंदा हो रहा है तो मैं फ्रेश थोड़ा ऑयल ऐड करती जाऊँगी। तो शामी कबाब बनाने का एक तरीका ये भी मैं करती हूँ कि मैं एक ऐसा ढक्कन ले लेती हूँ और उसमें मैं ये जो हमारी फिल्म होती है उसको मैं ऐसे डाल देती हूँ, ऐसे। और थोड़ा सा, ये एक बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा इसमें डाल के इसको ऐसे प्रेस कर देती हूँ। तो इससे ये है कि एक साइज़ के शामी कबाब आपके बन जाएंगे। और इसको ये देखिए, ये कितने खूबसूरत शामी कबाब बन गए हैं। तो मैं एक तरीका ये करती हूँ। दूसरा तो जो नॉर्मल तरीका है हाथों से, वो भी आप कर सकते हो। और इसको मैं अब इस अंडे में ऐसे लिपेट के डाल दूँगी। बहुत ही स्लो मेरा हीट है, मैं हाई हीट पे नहीं कर रही हूँ। जो तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ वो कुछ यूँ है कि मैं एक ढक्कन ले लेती हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा ऐसे डाल देती हूँ शामी कबाब का मिक्सचर।
इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपके एक साइज़ के बन जाते हैं। और इसको मैं ऐसे उल्टा कर देती हूँ। तो ये मेरा दूसरा शामी कबाब बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा अंडे में लपेट दूँगी और इसको भी मैं डाल देती हूँ। तो ये एक साइज़ के शामी कबाब बन जाएंगे। फ्लेम मेरा स्लो ही है, अभी मैंने तेज़ नहीं किया। अब मैं थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ और जो पहले शामी कबाब मैंने डाला था उसको मैं उलट देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा पहला वाला शामी कबाब है, ये दूसरे वाला, और अब मेरे शामी कबाब बिल्कुल हो गए हैं। अब मैं अपनी सर्विंग प्लेट में डालती जाऊंगी। तो ये मेरा सेकेंड लॉट अब तैयार है। फिर मैं फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दूंगी और इसको अब पका लूँगी। तो मेरे शामी कबाब बन रहे हैं। मैं इनको उल्टाती पुलटाती भी हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ा सा गपशप भी लगाती हूँ। तो गपशप ये लगाने की आपके साथ कि ये शामी कबाब अगर आप मिक्सचर बना लें तो टिक्कियाँ इसी तरह लिड में बना लें, जैसे कि लिड में अभी तरीका मैंने आपको सिखाया है, और एक क्लिम डाल दें एक ट्रे में या किसी चीज़ में और टिक्कियों को उनके अंदर रख दें, रख के फ्रीज़ कर दें। फिर फ्रीज़ करने के बाद आप टिक्किया को निकाल के एक बंद कंटेनर में या किसी तरीके से आप फ्रीज कर सकते हैं। तो ये आपकी शामी कबाब मंथ्स एंड मंथ्स फ्रीज़र में रहेंगे। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि 10-10 का पैक बना लेती हूँ। 10-10 का पैक होता है, वो 10 पैक को मैं एक एक कंटेनर में फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जब कोई मेहमान आ जाते हैं या बच्चे मांगते हैं, मैं वो 10 का पैक निकाल के फटाफट डिफ्रोस्ट भी नहीं करती हूँ, बस हल्की आंच पे अंडे में लपेट के पका लेती हूँ। तो लाइफ आसान होती है, क्योंकि काफ़ी वर्किंग वुमेन्स भी हैं और काफ़ी ऐसे भी होता है कि बच्चों के साथ इंसान मसरूफ़ होता है, टाइम नहीं मिलता है। तो अच्छा है कि बस एक दफ़ा सारा मिक्स बना दो और उसको फ्रीज़ कर दो। तो और ये जो ढकने का तरीका है शामी कबाब बनाने का, ये बहुत आसान है। आप मिनटों में 100 से ज़्यादा शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हो। ये एक बात हमेशा याद रखें कि आपने जब शामी कबाब ऑयल में डालने हो तो स्लो फ्लेम पे डाल दें, और जब सारे शामी कबाब डाल दें 4, 5, 6, तो फिर फ्लेम को तेज़ कर दें। और अब ये देखिए मेरा सेकंड लॉट भी तैयार है। मैं इसको भी अपने सर्विंग प्लेट में डाल देती हूँ। सो ये मेरे शामी कबाब तैयार है। आप देख रहे हैं कि कितने प्यारे हैं, शक्ल में भी प्यारे हैं, अक्ल में भी प्यारे हैं। सो अभी टाइम आया है चखने का, तो मैं आपको चख के बताती हूँ। अब मैं बस नहीं कर रही हूँ। शामी कबाब वैसे भी मेरी और दीना की बहुत फेवरेट है, पर ये वाले बहुत ज़्यादा हैं। सो बम्बार बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जाइए और अपनी फैमिली के लिए बनाइए। चिकन ब्रेस्ट भी हर घर में मौजूद होता है, दाल भी और मसाले भी और प्याज भी और धनिया भी। सो कोई इंग्रेडिएंट्स बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट जाइए और बनाइए और रायते के साथ खाइए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो चले, अब अल्लाह हाफिज़ का टाइम आ गया है। अभी मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना और आप सब मेरी दुआ में हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।